मित्रों, आज के एपिसोड में न्यूज़ तो है ही, लेकिन न्यूज़ से ज़्यादा गम है। आज के एपिसोड में गम, बड़ी दर्द भरी बातें करनी है आपके साथ। भक्त हजरात का गम बांटने की घड़ी आई हुई है, क्योंकि कुछ नए सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हुए हैं लद्दाख से। अभी कुछ रोज़ पहले ही अमेरिका ने कंसर्न्स जाहिर किए थे कि चाइना का बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है नेबर्स के साथ, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ। और उसके अब 2-3 रोज़ के बाद नई सैटेलाइट इमेजेस जारी हो चुकी हैं। एक तो नए पुल बन गए वहाँ पेंगोंग झील के ऊपर, उसके नॉर्थ और सदर्न जो किनारे हैं उनको मिलाने के लिए बहुत बड़ी झील है, और वहाँ पर जो है वो 2 वे ब्रिज बन गया है। इसका छोटा सा हिस्सा चाइना के अंदर आता है इस झील का, और बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर आता था। लेकिन अब पूरा का पूरा जो झील है वो चाइनीज़ के पास है। फिर से याद दिला दूं आपको, ये वही झील है बाबा रणछोड़ दास छामण दास चांचड़ 3 इडियट्स फिल्म वाला, जिसकी शादी प्रिंसिपल वायरस की बेटी के साथ हुई थी उस फिल्म में। आखिरी सीन उस मूवी का आमिर खान ने इसी झील पर पिक्चराइज किया था। वैसे अब भी बॉलीवुड वाले यहाँ आकर फिल्में भर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अब ज़रा उनको चाइनीज़ एम्बेसी जाना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए। ऐसे नहीं जा सकते भाई, अब ऐसे नहीं जा सकते। अब चाइनीज़ है, वहाँ पर आपको वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि हाउ PLA ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग त्सो कंफर्म्स पेंटागन कंसर्न्स ऑन चाइनाज एग्रेशन। द डबल ब्रिज कनेक्ट नॉर्दर्न एंड सदर्न बैंक्स ऑफ द लेक इन लद्दाख एंड विल अलाउ फॉर स्पीडी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स आर्मर्ड व्हीकल्स बाय चाइनीज मिलिट्री। ये वैसे 2 रोज पहले की उनकी रिपोर्ट है कि अब पूरे पेंगोंग लेक पे दोनों साइड पे चाइनीज आ जा सकते हैं। बोट्स की नीड नहीं है उनको, वो ऐसे ही आ सकते हैं। उनके फौजी, उनकी गाड़ियां, उनके हथियार मूव कर सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू। कांग्रेस वालों ने इस पे मोदी सरकार से कड़े सवालात पूछ लिए हैं, जवाब मांगा है उनसे कि ये क्या हो रहा है। आउटलुक इंडिया खबर लगा रहा है कि कांग्रेस कॉर्नर्स गवर्नमेंट ओवर चाइनीज शेल्टर्स इन देस्पांग अलोंग LAC इन लद्दाख। देखें अब मोदी सरकार इस पे क्या जवाब दे। ये जो पेंगोंग पे और देस्पांग के रीजन में ये सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही है, इस पे मोदी साहब क्या जवाब दे, उनकी सरकार क्या जवाब देगी। बात सीधी सी है, इंडिया फंस गया है। इंडिया फंस गया है, वहां पर हर तरफ से फंस गया है। और मुकम्मल तौर पर लद्दाख में इंडिया ने डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई हुई है इस वक्त, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी इज एब्सोल्युटली क्लूलेस। फॉरेन पॉलिसी देखें, कोई पाकिस्तानी या चीनी आउटलेट नहीं है, ये वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है और दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। 2-4 रोज पहले इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पीस छपा है, ज़रूर जाके पढ़िए। इस सारे क्राइसिस के हवाले से उन्होंने लिखा है कि चाइना हैज़ इंडिया ट्रैप्ड ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। बीजिंग्स मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द क्राइसिस एंड लेफ्ट न्यू दिल्ली ऑन द डिफेंसिव। जयशंकर साहब, वैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उस दिन पार्लियामेंट में फरमा रहे थे कि ये सेंसिटिव मुद्दा है, मिलिट्री कमांडर्स इस पे बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको हैंडल करने दे मिलिट्री वालों को। तो भाई ये 56 इंच वाले बाबा ने क्यों गलत बयानी की कौम के साथ कि कोई नहीं घुसा? वाई ही सेड दैट? 56 इंच वाले बाबा सियासतदान है ना, उन्होंने ये क्यों कहा? फिर 136 करोड़ इंडियंस के साथ इतना आसानी के साथ गलत बयानी कर गए एंड ही गॉट अवे विद दैट। ये जो इनके वर्ड थे ना, एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं आपको। इन्होंने कहा था ना कोई वहां हमारी सीमा में घुस के आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपको पता है इनकी ये जो बात है, इन्होंने कर तो दी ये बात, लेकिन PM ऑफिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो लगी है ना इनकी स्पीच की, उस वीडियो में ये वाला पार्ट रिमूव्ड था। ये जो उन्होंने लफ्ज कहे कोई नहीं घुसा, वो रिमूव करके उन्होंने लगाया हुआ था। ये हाल है। बहरहाल अब लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लगता है, ये बात आपको पता है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट होने वाली है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है इस हवाले से। इंडिया ने देखें CPEC का बायकॉट कर रखा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का पाकिस्तानी वर्जन है। इन्होंने ये कहा था कि ये देखें गिलगित के अंदर से गुजर रहा है। वैसे तो बाय द वे अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इसके रास्ते बन रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा था शुरू में कि ये गिलगित जो पाकिस्तान का इलाका है उससे गुजर रहा है और ये हमारा इलाका है, डिस्प्यूटेड इलाका है, हमारा इस पर क्लेम है, तो वी विल नॉट सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। इसको रुकवाने की भी इंडिया ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि तुर्की आने वाला है CPEC के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट स्ट्रेटेजी टू इन्वॉल्व टर्की इन द CPEC एफर्ट टू चेंज द स्टेटस को। अफगानिस्तान अलग है, अफगानिस्तान को और वहां से फिर सेंट्रल एशियंस को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिशें अलग से जारी हैं, लेकिन तुर्की का यहां पर आना
ये एक बहुत जो है सिग्निफिकेंट बात है। दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। ये भी मुमकिन है कि सऊदी अरब को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि सऊदी का जो तेल है जो कि चाइना को जाता है वो पाकिस्तानी रास्तों के थ्रू जाए, बजाय स्ट्रेट ऑफ मलाका के जाने के यहाँ से जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना, तो इनके बीच यहाँ से लिंक बनवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पाकिस्तानी कम से कम इसमें एक्टिव है बड़ा। अब आप जरा करें इसका विरोध, इंडिया के अंदर से करें इसका विरोध, अपोजिशन करें ना। किस किस मुल्क के साथ आप अपने टाइज डाउनग्रेड करेंगे? तुर्की के साथ करेंगे, सेंट्रल एशियन से करेंगे, अफगानिस्तान से करेंगे, सऊदी से, मिडल ईस्ट से, किस किस के साथ करेंगे भाई? इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि बीआरआई को टैकल करने के लिए मनमोहन सिंह अप्रोच चाहिए थी। मनमोहन सिंह अप्रोच ये थी कि ट्रेड और इकोनॉमी के मामले को और बाकी जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं इनको लोकल सियासत से अलग करें और सिर्फ वो बात करें जिससे इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो। यहां पर बीजेपी ने बीआरआई के मामले पे नेशनलिज्म दिखाया, झूठे किस्म का, अपने लोकल वोट बैंक को पक्का करने के लिए कि हम ठोक देंगे चाइना को, पीट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाल आंख 56 इंच हमारा मोदी साहब, तो ये तो वो, उधर से लद्दाख हाथ से चला गया और बीआरआई तो बढ़ता ही जा रहा है। तो हु इज द नेट लूजर आखिर में? और ये जो नए सैटेलाइट मैप सामने आ रहे हैं इसका जवाब कौन देगा? कोई देख भी रहा है बॉर्डर्स को या नहीं देख रहा है, या ऐसे ही लद्दाख को छोड़ा हुआ है भक्तों के आसरे पे? ये सवाल तो रेज होंगे इंडिया में आने वाले दिनों में। अब आपको संतोष बाबू नाम याद होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू की शहादत के बाद हिंदुस्तान की जनता को कहा कि चाइना ने हिंदुस्तान की कोई जमीन नहीं ली। अगर चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन नहीं ली तो संतोष बाबू जी शहीद क्यों हुए? प्रधानमंत्री ने संतोष बाबू का अपमान किया है। आज हिंदुस्तान की 2000 किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना के हाथ में है। हिंदुस्तान की सेना चाइना की सेना के साथ बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है जमीन वापस लेने के लिए। 2000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से ज्यादा जमीन उठा के ले गए। संतोष बाबू की शहादत का अपमान किया प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर। चाइना के पास 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन आज है। मेरा सवाल है प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कर रहे हैं और कब करेंगे? ये मुझे कहना पड़ा क्योंकि ये संतोष बाबू जी की याद में कहना पड़ा और उनकी जो कुर्बानी है उसको हम कभी नहीं भूलने वाले।